नमोकार मंत्र पढ़ते ना आप? नमोकार मंत्र में बताना है कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं। देखा वही बताएंगे तो। नमोकार मंत्र में कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं? 1 2 3 4। हाँ, पीछे वाले बताओ। 30 नहीं। और कोई बताने वाले? हाँ, बताएंगे अम्मा। कितने? और कुछ बोलो तो सुनाई तो दे हमारे लिए। 34 क्या है? व्यंजन। और स्वर कितने? एक और बढ़ा दिया, 35। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। 34 स्वर और 35 व्यंजन है। ठीक है, चलो आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते ना? ये नमोकार मंत्र पढ़ने की कितने प्रकार की विधियां हैं? नमोकार मंत्र पढ़ने की विधियां कितनी हैं? कौन कौन सी? कौन बताएगा? नहीं मालूम? लो भाई, अपने ले लो, तुम अपने साथ में देते रहो, जिसको देना है माता जी को दे दो। कितनी विधियां हैं, कोई बता सकते क्या? नहीं मालूम? नमोकार मंत्र पढ़ने की कितनी प्रकार की विधियां हैं? 3। कौन कौन सी? अरे बिल्कुल सरल चीज है, कोई बताएगा? नमोकार मंत्र पढ़ने की विधियां कितनी है, कौन कौन सी? हिंदी में, हिंदी में कोई बता सकते हैं क्या? चलो हम बताएंगे फिर। नमोकार मंत्र पढ़ने की 3 विधियां: पूर्वानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, याथा तथ्यानुपूर्वी। याथा तथ्यानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, याथा तथ्यानुपूर्वी। समझ में आ गया? अभी कौन से कैसे होते हैं? पूर्वानुपूर्वी का मतलब जैसा आप लोग पढ़ते हैं, पूर्व से पढ़ाओ पश्चात लास्ट तक पढ़ते गए, ये पूर्वानुपूर्वी। दूसरा है पश्चातानुपूर्वी, पीछे से पढ़ा और लास्ट फर्स्ट तक पढ़ते आए, यानी नमो लोय सब साहुणाम, नमो वज्रयाणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम और अरिहंताणम, ये पश्चातानुपूर्वी। ठीक है। और तीसरा है याथा तथ्यानुपूर्वी, कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं लेकिन पूरा पढ़ना होगा। नमो आर्याणम, नमो वज्रयाणम, लोय सब साहुणाम और अरिहंताणम सिद्धाणम, ये क्या हुआ? याथा तथ्यानुपूर्वी। समझ में आ गया? ठीक हो गया? चलो क्या हुआ? सीधा सीधा, पूर्वानुपूर्वी में सीधा, पश्चातानुपूर्वी में उल्टा, और याथा तथ्यानुपूर्वी में कहीं से भी। चलो आगे बताना है, जाप कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, नाम बताओ कौन कौन से हैं? माता जी बताएंगे क्या? कौन से बताओ? उपांशु। एक 3 बताना है पूरे। वासनिक, मानसिक, उपांशु। नहीं, ऐसा नहीं है। एक यहाँ का जोड़ दिया, एक यहाँ का जोड़ दिया, आपने गलत हो गया। सबसे पहला होता है बैखरी, बैखरी जाप, बैखरी, बैखरी जिसको वाचनिक बोलते हैं आप, बैखरी। तो उसको वासनिक तो बोलते हैं? उसको वासनिक, वो वाचनिक तो उसके नाम अलग है ना। मानसिक है बैखरी मतलब जो मुंह से बोलते हैं तो बाहर निकल जाए, बिखर जावे। हमने गलत बोला है। बैखरी। और दूसरे नंबर की हमारे भूल गई। वासनिक, उमांशु।
है। उमांशु। हाँ, बैखरी जाप, उपांशु। मानसिक जाप, उपांशु जाप, इस प्रकार से 3 हैं, बैखरी, मानसिक, उपांशु। उपांशु, वासनिक, मानसिक, उपांशु। हमने गलत बोला। चलो आगे। हमने सही बोला ना। हाँ ठीक है, आपने हमें सही इनाम। बोला। हाँ, आप अपना इनाम ले लो, आपके हाथ में है। हैं? उपांशु, बैखरी का मतलब तो बोलना, और मानसिक यानी मन में करना, और उपांशु का तात्पर्य ध्यान रूप में किया जाता। मीनाक्षी भाभी कल ही ना गिनते हैं कल की और इनाम। ना ही कुछ भी नहीं किया जाता है, वो ध्यान रूप में किया जाता है। वो कल हो जाए था ना, मैंने कल देंगे इनाम। चलो कल की आज इनाम। चलो बताओ, जो श्लोक पढ़े 3 पढ़ते ना, तीसरे नंबर का श्लोक सुनाओ। बोल दो जल्दी बोलो। हाँ, क्या करना आपका? ठीक, क्यों? तीसरे नंबर के श्लोक कोई सुनाएंगे क्या? हैं? क्या क्या? नहीं नहीं, इसका 24 ठाणे का, 24 ठाणा का तीसरा नंबर श्लोक सुनाओ। जाइए गहनादि जीर्ण कमेण। हाँ ठीक है, कहते अटकते फटकते होकर के बन गया, बहुत अच्छा। चलो हाँ, अब दूसरे नंबर का श्लोक कौन सुनाएगा? ये तो सरल है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का श्लोक कौन सुनाएंगे? अरे दूसरे नंबर का श्लोक नहीं, आज की बात है, आप तो सुना चुके हो, कि दूसरे को सुना दो ना। इस दिन सुनाया था ना, उन्होंने कहा था मीना, उस दिन सुनाया था, अब क्या बात हो गई, आज फिर से सुनाओ, भूल गए क्या? पढ़ा नहीं? और कोई सुनाएंगे क्या? आगे नहीं, फिर से बोलो, सुन नहीं पाया, आधा सुना। पज्जत्ति, गुण जीवा पज्जत्ति, पाणा सन्ना या मग्गणा ओए। और आगे नीचे की लाइन में अब सब लोग एक साथ बोलने लगते। नीचे की लाइन बोलो, ओबियोगो भी कमसो बीसम तू। हाँ, थोड़ा सा कम बना, अच्छे से नहीं बन पाया, अच्छे से याद करके आना, कल सुनाना, ठीक है? कल पूरा सुनाना। और कोई पहले नंबर का श्लोक कौन सुनाएंगे? पहले नंबर का संध्या सुनाएंगे क्या? याद नहीं किया? क्यों याद नहीं करते? क्या करते रहते हो? हैं? चलो कल याद करके लाना पहले नंबर का, ठीक है? और कल्पना से आता है। भविया, ठीक है, बहुत अच्छा। पहले अब कल सबको फिर से याद करके लाना है, कल पूछेंगे पूरे इस श्लोक कौन याद करके लाए, ठीक है? चलो, ये बहुत उपयोगी श्लोक हैं। हम बताए ना, अपने 24 स्थान में जो है अपना गाथा श्लोक, इसको याद है और हिसाब लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, लगाते जाओ। हाँ, अच्छा तो है ही है, लेकिन किसके लिए? जो जो पढ़ते हैं, जो मन लगा कर पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो मन लगा कर नहीं पढ़ते, उनके तो बहुत बड़ा सिर दर्द है। हाँ, वो तो ठीक है, कोई ना कोई पहली चीज होती ही है कभी कभार तो। लेकिन इसने पढ़ने से आपको बहुत अच्छी चीज है। कहीं कितनी सारी चीजें याद होंगी जो प्रवचन में बोली जाती, कई बार प्रवचन में बहुत सी चीजें बोली जाती याद नहीं होती, तो इसके आधार पे आप लगा सकते हैं। हाँ, चलो अब पढ़ते हैं अगला। कौन सा गुण था? कौन सी चीज पढ़ना था? मनुष्य गति का पढ़ना था क्या? मनुष्य गति। अब कौन सा आ गया इसके बाद? फिर
लो भैया। देवगति, तीनों चीज का चलो अधूरे देवगति निकालेंगे। हाँ फिर से कर लो। मनुष्यगति तो बहुत सरल है। कौन से वाला? मनुष्यगति भोगभूमि वाला कि सामान्य वाला? चलो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। ये मनुष्यगति बहुत सरल है, सब आती है इसमें। मतलब मनुष्यगति में गति कौन सी? इंद्रिय कितनी? काय कितने? काय। योग कितने कितने होंगे? 13। क्यों? भोगभूमि वाला पढ़ रहा है क्या? नहीं, सामान्य वाला पढ़ो ना। कितने होंगे? 13। ठीक है। कौन से काम हुए? वैक्रियक। उसके पश्चात वेद कितने? कसाय कितने? ज्ञान कितने? संयम कितने? दर्शन कितने? लेस्य कितनी? भव्य भव्य सम्यक तो संगी एक होगा, असंगी नहीं होते। आहारक गुणस्थान पूरे। जीव समास एक। पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग ध्यान आश्रव कितने? कौन से कम हुए? वैक्रियक। जाति कुलकोटि हो गया पूरा। इस प्रकार से मनुष्यगति का सरल है। मनुष्यगति भोगभूमि का पढ़ना है क्या? इसमें अभी बस थोड़ा सा अंतर है, कहीं कहीं बाकी सब वही है। गति इंद्रिय काय योग और कम कौन से हो गए? कौन से कम हो गए? वैक्रियक तो पहले कम थे, आहारक कम, आहारक नहीं होगा। वेद 2, कौन सा नहीं होगा? नपुंसक नहीं होता। कसाय कितनी? ठीक है। ज्ञान कौन से? मना प्रज्ञा केवल ज्ञान नहीं होते। तो क्या चाहेंगे बताना है? संयम असंयम। दर्शन में 3। लेस्या कितनी होती? हाँ, यानी लेस्या पूरी। भव्य भव्य सम्यक तो संगी होगा। आहारक गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति 10 प्राण संज्ञा उपयोग ध्यान कितने होंगे? 10 और आश्रव कितने हो जाएंगे? 52। कौन से कम हुए? 4 योग के और 1 कषाय का। इस प्रकार से समझ में आ गया ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? इस प्रकार से पूरा हुआ। अब देवगति की ओर बढ़ते हैं। क्या? आरका माता जी के गुणस्थान 5वां। हाँ, मुनि महाराज का 6वां 7वां। ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, वही 6वां 7वां झूलना, मतलब 6वां में 7वें 6वां 7वां झूलने कह दिया। झूलने का मतलब झूला जानते ना कैसा होता? झूला जो है कभी इधर जाता कभी इधर जाता, से झूल रहा। ऐसे 6वें से 7वें 7वें से 6वें में झूलते रहते। नहीं आया समझ में? हैं? 6वें से 7वें 7वें से 6वें 6वें 7वें में चलते रहते, इसलिए झूला हो गया।
ऐसा कोई जान नहीं सकते, क्योंकि सातवें गुण स्थान कैसा होता है, वो ध्यान की अवस्था है, ठीक है, और बहुत कम समय तक रहता। तो शास्त्र में कई स्थान पर इस प्रकार का भी उल्लेख आता है कि हो सकता है जब कोई आहार ले रहे तो आहार लेते समय शोधन कर रहे तो छठवां गुण स्थान, ठीक है, और ऊपर ले जाके मुंह में दिया, जब मुंह में गया तो छठवां गुण स्थान, और यहाँ से लेके बीच में ले जाने में बीच में जो है सातवां हो गया। भाई क्यों नहीं, उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि वो कौन सा है, निर्विकल्प का है। सातवां गुण स्थान निर्विकल्प दशा का होता, तो जब शोधन करे इसमें भी विकल्प है, और मुंह में जा रहा तो उसमें भी विकल्प है, लेकिन ले जाने में बीच में ये विकल्प नहीं है, क्योंकि यहां से सीधा जाना वो तो अपना क्रम चल ही रहा। तो इस प्रकार की अवस्था में जब चल रहे हैं, एक कदम रखा तो छठवें गुण स्थान में, और जब दूसरा कदम रखा छठवें गुण स्थान में, बीच में जो उठाने में टाइम लग गया उसमें विकल्प नहीं है, क्योंकि पहला उठना तो दूसरा अपने आप उठ करके पहुंच जाता। रखते जब हैं तो रखने में हमारा विकल्प है, कहीं बीच में कोई कांटा ना हो, जीव ना हो, कुछ ना हो, रखने में तो विकल्प है, लेकिन बीच में उठाने में विकल्प नहीं होता, इसलिए उसको निर्विकल्प अवस्था सातवां गुण स्थान बता दें। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अगर ऐसा मानेंगे तो ध्यान में कितनी देर बैठते, पूरे हम ध्यान में नहीं रहते। अब प्रवचन कर रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं, कहीं विहार कर रहे हैं, इतने लंबे 3-3 घंटे विहार करते हैं, और जबकि उसमें क्या अंतर मुहूर्त में बदलता रहता, तो अंतर मुहूर्त फिर कैसे बदलेगा, है? नहीं, ऐसा नहीं, छठवां सातवां निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी प्रक्रिया चल रही हो। हाँ, क्या कहना, हाँ, तो क्या दिक्कत है, सभी मुनि महाराज हैं। श्रुत केवली जो होते हैं ना, श्रुत केवली जो होते हैं वो भी मुनि महाराज हैं, और यहां तक कि अरहंत को भी मुनि महाराज कहा। 9वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में मुनि के भेद बताए, कितने होते मुनि, कितने प्रकार के, 5। कौन कौन से, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंथ, स्नातक, ठीक है। अब ये 5 प्रकार के मुनि कौन कौन से, पुलाक का मतलब जिनका जो चारित्र पुलाक के जैसा हो, पुलाक का मतलब घास, घास कैसी मुलायम होती ना, उलट पलट होती रहती, टेढ़ी मेढ़ी होती रहती, तो जिस प्रकार घास के समान चारित्र हो वो पुलाक मुनि, मतलब चारित्र में जिनकी लूजपना हो, वो कौन से हुए, पुलाक मुनि। दूसरे नंबर पे बकुस, बकुस का मतलब है जो मुनि अपने यानी क्या बोलते उपकरण और क्या बोलते उपकरण के अलावा शरीर को सजाने में रहते, शरीर और उपकरण में जिनका उपयोग लगा रहता, शरीर सजाने में या उपकरण की सुरक्षा में जिनका मन लगा रहे, वो कौन कहलाते, बकुस। तीसरे नंबर पे होते हैं कुशील। तो कुशील के मतलब यहाँ पर दुनिया में सारे बहुत बड़ा खराब नाम माना गया, लेकिन यहाँ पर कुशील के विपरीत में क्या होता, सुशील। कुशील को उल्टा करें क्या बनेगा, सुशील, ठीक है। और सुशील का मतलब क्या है, जो अपने पूर्ण रूप से सुशील का मतलब स्वभाव। कुशील के विपरीत में शील भी कह सकते हैं, शील का मतलब होता है स्वभाव, जो पूर्ण रूप से अपने स्वभाव में रहते हैं वो शील, और जो अपने स्वभाव में नहीं रह पाते वो कुशील। यानी कहने का तात्पर्य है उनकी सारी कसाएं तो समाप्त हो गई, संजुलन कसाएं उनकी थोड़ी सी उदय में आ रही, इसलिए अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहे, इसलिए उनको क्या कह दिया, कुशील। और कुशील 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कसाय कुशील और दूसरे होते हैं उपकरण कुशील। कसाय कुशील में जिनकी कसाय उदय में चल रही, और उपकरण कुशील कहता है जो अपने उपकरणों के प्रति जिनको राग है, ये हमारे पिछी का मंडल हमारा ही हमारे उपकरण हैं, उपकरण के प्रति थोड़ा सा राग है, वो उपकरण कुशील,
3 हो गया। चौथे नंबर का होता है निर्गंथ। निर्गंथ का मतलब जहां संपूर्ण ग्रंथ समाप्त हो, ग्रंथ है नहीं, परिग्रह, गांठ। तो कहां पर समाप्त होती? 11वें गुणस्थान तक है। उन्होंने बताया था ना बीच में, 11वें गुणस्थान तक उपसम में है, उदय में नहीं है, लेकिन इसलिए 11वें गुणस्थान तक उनको निर्गंथ नहीं कहा गया। 12वें गुणस्थान में उनकी कथाएं क्षय हो गई, सारे परिग्रह क्षय हो गए, इसलिए 12वें गुणस्थान में क्या बोलते? निर्ग्रंथ है। समझ में आ गया ना? और अंत में 13वें गुणस्थान वाले कौन कहलाएंगे? स्नातक। ठीक हो गया? तो केवल ज्ञानी भी कौन हुए? वो भी मुनि महाराज की गिनती में आते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के मुनियों के भेद के आधार पर जानना चाहिए। दूसरी ओर चतुर्विध संघ जो होता ना, और कौन से होते? मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका। लेकिन नहीं, मुनियों के भेद में जो 4 प्रकार के जो होते हैं चतुर्विध संघ में, वो आता है ऋषि, मुनि, यति, अनगार। ठीक है? मुनि संघ के हिसाब से चतुर्विध संघ होता, वास्तविक संघ तो मुनि संघ ही होता। तो मुनि में ऋषि जो रिद्धिधारी हैं, मुनि जो मौन लेने वाले हैं, यति जो यत्न करते हैं, अनगार जो परिग्रह से रहित होते हैं। इस प्रकार से चतुर्विध संघ वो कहा जाता है। लेकिन लोक व्यवहार में, ठीक है, लोक व्यवहार में सारी प्रक्रिया धर्म की चलती रहे, इसलिए चतुर्विध संघ ये भी बताया जाता है, मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ होते हैं। समझ आ गया ना? बहुत सारी चीजें इस प्रकार की होती हैं, उसको समझने के लिए दोनों पक्ष समझना चाहिए। यत्न करते हैं श्रेणी पर चढ़ने का, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी पर चढ़ने का यत्न करते हैं, वो यति। समझ में आ गया? अब हमारा समय हो गया, आगे की प्रक्रिया देवगति का नहीं हो पाए। अब हमको लगता है इतने दिन के लिए बीच में अपना गैप पड़ जाएगा, पर्यूषण पर में तो सब दूसरा चलेंगे यहाँ पर।